तो फ्रेंड्स बेसिकली आज जो हम बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है प्रकृति। क्योंकि आयुर्वेद जो है ये बेसिकली सारा मुद्दा इसी बात पे है कि हम हमारी जो है प्रकृति क्या है। क्योंकि हम सब लोग जो है पंच महाभूत से बने हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। हम सब लोग इससे बने हुए हैं। ये एनर्जीज हैं, ये ऊर्जाएं हैं। और ये हमारे अंदर भी, हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसमें भी है, यूनिवर्स में भी है, कॉस्मोस में भी है। और जब तक ये एनर्जी बैलेंस रहती है, हम लोग स्वस्थ रहते हैं। जब इनमें कोई इम्बैलेंस होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो सारा मुद्दा ये जो है एनर्जी के बैलेंस का ही है। और जैसे आपने सुना है कि 3 तरह के दोष होते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफा दोष। और वात जो है बेसिकली वायु, वात किससे बनता है? पंच महाभूत है। तो कोई शेयर करेगा वात किससे बनता है? चैट में लिखेंगे आप। वात वात जो है किससे बनता है? वात दोष। कौन शेयर करेगा? चैट में लिखेंगे। और मेरे को लिखिए AMITH ABH, या टू एवरीवन करेंगे तो मिल जाएगा। तो देखते हैं कितने लोग ध्यान से सुनते भी हैं। वात दोष। मयंक जी बोल हैं अग्नि और वायु। ओके। वात बनता है वायु और आकाश से। ओके, वायु और आकाश, इन दो तत्वों को मिलके जो है वात दोष बनता है। तो वायु हल्की होती है, वायु ड्राई होती है, आकाश है स्पेस जहां पे हम रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वायु चंचल होती है, मूव करती रहती है। तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग जो है इनके नॉर्मल नहीं होते। नॉर्मल मीन्स इनकी या तो बहुत लंबे होंगे या बहुत छोटे होंगे। इनके दांत, मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है बात में। ये घुंघराले बाल होंगे, ब्लैक आईज होंगी। और ये टेंशन में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वायु जो है ना मूव करती रहती है। तो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और कई बार नेगेटिव ख्याल जा रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसे हो गया तो। या और क्योंकि वायु ठंडी होती है, वायु ड्राई होती है। जैसे अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो ठंडा है और ड्राई है। तो ऐसे में वात ज्यादा बढ़ता है सबका। और ये लोग जो हैं क्रिएटिव भी होते हैं। इनकी अब इनकी जो पॉजिटिविटी क्या होती है, ये लोग क्रिएटिव बड़े होते हैं, कलाकार बहुत अच्छे होते हैं। और इनको क्योंकि वायु है, वात है, ट्रैवल करना, इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। मगर स्ट्रेस में, टेंशन में भी रहते हैं, है ना। तो इनकी स्किन जल्दी ड्राई हो जाती है। क्योंकि वात वायु है, तो इनकी जो है पाचन अग्नि कमजोर होती है। तो बहुत थोड़ा सा खा के इनका पेट भर जाता है। और थोड़ा कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये प्रॉब्लम, क्योंकि ड्राइनेस रहती है इसमें। या और इनको क्योंकि ड्राइनेस रहती है, तो इनको जो है जॉइंट में इनकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो सकती है अगर ध्यान ना करें। तो ये वात वात की बेसिकली। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि उनकी वात प्रकृति है? जितना मैंने अभी व्याख्या करी है वात प्रकृति, किस किस को लगता है कि उनकी उनके पास ये सिम्टम है? वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, घूमते रहते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्रिएटिव भी हैं। यस, पाचन थोड़ा कमजोर है, और ड्राइनेस रहती है, स्किन जल्दी ड्राई रह जाती है। तो ये सारे जो है वात के हैं। तो आप में से किस किस का जो है वात प्रकृति है? जी, मी लिखिए तब पता लगेगा किस किस की वात प्रकृति है। या तब तक आगे चलते। कैलाश कुड़ियाल जी कह रहे हैं उनकी बात प्रकृति है, और किसी की बात प्रकृति नहीं है। फिर हम आते हैं पित्त पे। देखिए, कुदरत ने वायु और आकाश को बैलेंस किया है। पित्त क्या है? अग्नि और जल। तो अग्नि और जल जो है ये पित्त पित्त है बेसिकली। पित्त जो है ऑयली होता है, पित्त जो है तीक्ष्ण होता है ना। और पित्त जो है, ये लोग जो है अग्नि है इनके अंदर, तो एकदम से इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, गर्मी इनको पसंद नहीं है। जैसे वात वाले को ना ठंड बहुत लगती है ना। आप और पित्त वाले को गर्मी बहुत लगती है। तो अगर वात और पित्त वालों की शादी हो गई तो क्या होगा? कभी पंखा कम होगा, कभी पंखा तेज होगा, कभी एसी कम होगा, कभी एसी जो है तेज होगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। या और पित्त वाले जो है, इनके अंदर अग्नि अच्छी है, तो पैशन है इनके अंदर, अग्रेशन है। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। पर बहुत जल्दी अच्छे स्पीकर होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं ये। और
टाइम पे हर चीज का टाइम पे करना इनको रहता है, मगर थोड़े चिड़चिड़े जल्दी हो जाते हैं। अग्नि क्योंकि अच्छी है तो इनको जो है पाचन इनका बहुत जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा सा खाते हैं फिर भूख लग जाती है कि भाई मैंने जो खाया था, क्योंकि अग्नि बहुत अच्छी होती है इनकी पित्त। मगर यह है कि अगर ये ध्यान ना करें अपने भोजन का और अग्नि वाला खाना खाएं, खूब सारा मसालेदार और ये सब चीजें खाएं, तो क्या होगा, इनकी अग्नि ज्यादा बढ़ेगी, है ना। अग्नि ज्यादा बढ़ेंगी तो ज्यादातर जो है ना पित्त संबंधी रोग, पित्त मतलब हमारा क्या है, पित्त कहाँ पर है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपका जो है स्टमक, ये सारा जो है ना अग्नि वाले स्थान है। तो फिर ऐसे लोगों को ब्लड संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन संबंधी, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम जो है। इनकी आईज थोड़ी ब्राउनिश होती हैं, अग्नि है ना, बाल थोड़े ब्राउनिश होते हैं, ग्रेइश आई बोल सकते हैं, ताकि क्योंकि अग्नि आपके अंदर है। यस। तो आप में से कितने लोग जो है पित्त प्रकृति वाले हैं यहाँ पे, तो केवल 2 लोगों ने बोला वायु वाले में, कैलाश कोडियाल जी और दिव्या कुंडलिया जी ने। तो कितने लोग जो है पित्त प्रकृति वाले हैं। तो ये स्टेबल होते हैं, इनका वजन कभी बढ़ता है कभी घटता है, पर बैलेंस ही रहता है इन लोगों का। ये तो राम कुमार शाक्या जी हैं, रुपेश जी हैं। रुपेश जी डेफिनेटली है, क्योंकि उनकी स्किन भी आप देख, रुपेश जी की स्किन ऑयली है ना। ऑयली स्किन है तो देखिए सब चीजें जुड़ती है, पित्त ज्यादा है तो ऑयल ज्यादा है, स्किन ऑयली हो जाती है। ये इसके अंदर बेसिकली है। उसके बाद कफा प्रकृति, कफा है पृथ्वी और जल। तो पृथ्वी और जल का बैलेंस बॉडी में रहना चाहिए। और पृथ्वी क्योंकि भारी है तो ऐसे लोग लंबे चौड़े कद काठी के होते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं इनके। तो जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो ठंडे और मॉइस्ट हाथ होंगे तो वो कफा वाला होगा। थोड़े गर्म हाथ आपको जब हाथ मिलाएंगे, गर्म हाथ लगेंगे तो वो जो है पित्त वाला होगा। ड्राई हाथ, ठंडे और ड्राई हाथ लगेंगे तो वो वात वाला है। तो आप हाथ मिला के भी पता लग सकता है कि भाई किस तरह का है। और ये लंबे चौड़ी कद काठी के होते हैं, क्योंकि कफा ज्यादा है, कफा लथार्जी बढ़ाता है, कफा जो है ना जो है आराम पसंद ज्यादा होते हैं, है ना। अग्नि थोड़ी मध्यम होती है इनकी, और इनको खाने पीने का बड़ा शौक होता है, हालांकि नहीं ज्यादा खाना पीना चाहिए इनको। और थोड़े से मस्ती में रहते हैं, मतलब डोंट वरी बी हैप्पी, इस तरह के रहते हैं। और वजन थोड़ा इनका बढ़ जाता है, क्योंकि कफा प्रकृति है। तो ये कहते हैं भाई हम हवा हवा भी खाते हैं तो हमें जो है वजन बढ़ जाता है। तो एक चीज ध्यान करिए कि जैसे कि वात वाले लोग हैं, तो देखिए एक्सरसाइज भी सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे कफा वाले को रनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उनका बॉडी से फैट को डिसॉल्व करना है। वात वाले को जो है भागना नहीं चाहिए ज्यादा, वात ऑलरेडी, क्योंकि भागने से जो है ना, भागने से दौड़ने से, और आप उस पे क्या बोलते हैं उसको, जो जॉगर होता है जिम में उस पे भागते हैं, तो वात वाले को ज्यादा नहीं भागना चाहिए। यस। क्योंकि उसका वात और बढ़ता है, उनको थोड़ी सी जो एक्सरसाइज है योगा जैसी स्टैटिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये कफा प्रकृति है, तो वात पित्त कफा। तो अब तो किसी को क्लियरिटी हुई कि भाई किसकी कौन सी है। यस। तो आप प्लीज लिखे चैट में जिसकी वात है, जिसकी पित्त है, जिसकी कफा है, क्योंकि जब तक हमें अपनी प्रकृति नहीं मालूम होगी तो हम किसी और को कैसे करेंगे। और ये चीजें जब आप जब एक वेलनेस सेमिनार करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत लाभ देंगी, है ना। क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट तो प्रमोट करना ही है, मगर साथ में सामने वाला देखता है कि भाई मैं इसको क्यों सुनूं, है ना। तो सुशील जी तो डेफिनेटली, सुशील जी की लंबी चौड़ी कद काठी है तो कफा वाले हैं। जितिन सेकिया जी की पित्त प्रकृति है। ओके जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप हेल्थ सेमिनार करें और सामने वाले से आप उनकी प्रकृति के बारे में पूछें, जाने, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। आप सही प्रोडक्ट भी रेकमेंड कर पाएंगे उनको। देखिए हमारी एक तो हमारी प्रकृति होगी कि हमारी प्रकृति कैसी है। उसके बाद जो है समय की भी प्रकृति होती है। सुबह को 2 से 6 जो है, सुबह को 2 से 6 वात प्रकृति होती है, वात वायु। तो इसलिए जो पुराने लोग थे वो सुबह, अभी भी गांव में लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि तब वात प्रकृति है। तो वात है ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह को जल्दी उठेगा, वो टॉयलेट जाएगा, तो उसको स्टूल अलग आराम से पास हो जाएगा, यूरिन आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि वो वात काल में जा रहा है। मगर अभी क्या है, लोग लेट उठते हैं सब लोग,
तो कफा काल में उठते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जल्दी सुबह उठना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो वात काल है। सुबह को 2 से 6 और शाम को 2 से 6। तो वात, जैसे आप देखेंगे जो पुराने दुकानदार होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, दोपहर को 2 से 6 वो आराम करते हैं कि भाई हमारा जो है आराम करने का समय आ गया, क्योंकि वो वात काल है। पित्त, सुबह को 10 से 2, दिन में 10 से 2 और रात को 10 से 2 पित्त काल होता है। पित्त काल जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। यस। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी हमें सबसे मेहनत के काम करने हैं, जो भी हमें जिसमें ज्यादा फिजिकल हमारा एफर्ट लगे, वो हमें 10 से 2 के बीच में करने चाहिए, क्योंकि वो पित्त काल है। यस। और उसमें हमारे पास अंदर एनर्जी रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। और रात को 10 से 2 क्या होता है कि आपकी बॉडी की रिपेयर होती है। जो भी आपने मेहनत, जो भी दिन भर में आपके घटनाक्रम हुए, कोई चोट लगी, कोई टिश्यू डैमेज हुआ ब्रेन में, हमारे ब्रेन में कितनी सारी गतिविधि चल रही है, तो वो सारे घटनाक्रम की हमारी फाइलिंग हो रही है। तो ये जो सारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल जो रिपेयर है, वो रात को 10 से 2 होती है। तो अगर आप रात को 10 से 2, 10 बजे के बाद खाना खाएंगे तो क्या होगा, आपका शरीर भोजन को पचाने में लग जाएगा, और भोजन को पचाने में 1.5-2 घंटा लगता है, और रात को तो और ज्यादा लगेगा, क्योंकि पाचन अग्नि बहुत कमजोर है। तो रात को क्या होगा, अगर आप लेट भोजन करेंगे तो पित्त काल में क्या होगा, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाएगी। यानी कि जो एनर्जी बॉडी को लगानी चाहिए रिपेयर करने में, वो एनर्जी लगेगी भोजन को पाचन करने में आपके। इसलिए जब आप लेट खाना खाते हैं तो देखिए आप सुबह नींद नहीं आती, और सुबह को आप थके हुए उठते हैं। किसी शादी में हम लोग जाते हैं, लेट खाना खाते हैं, बहुत हैवी खाना खा लेते हैं। तो ये सब चीजें आप जानते हैं, तो इसलिए समय को बहुत इंपॉर्टेंट है। कफा है 6 से 10, सुबह को 6 से 10 और शाम को 6 से 10 कफा काल है। कफा काल में अग्नि थोड़ी मध्यम होती है ना। तो आप सुबह नाश्ता करिए, दोपहर को लंच करिए, और शाम को जो है हल्का खाना खाइए, क्योंकि शाम को पाचन अग्नि जो है वो कम होती है। मगर लोग उल्टा करते हैं, दोपहर को कुछ खाते नहीं, फिर बोलते हैं हमें एसिडिटी हो रही है, और जब पित्त बहुत बन रहा है। और शाम को जब कफा काल है, उसमें बहुत हैवी खाना खाते हैं, तो अग्नि मध्यम है, उस टाइम पाचन नहीं होता। तो ये बहुत जो है हमारी प्रॉब्लम। तो हमारे अपने शरीर की प्रकृति है, फिर हमारे समय की प्रकृति है, फिर हमारे मौसम की प्रकृति। सर्दियों में जो है, सर्दियों में क्या बढ़ेगा, वात बढ़ेगा, ठंडा है, ड्राई और ठंडा है। बरसात में क्या बढ़ेगा, कफा बढ़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना, बरसात में ज्यादा हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। और वो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है, अगर आप मॉइस्चर वाली ज्यादा चीजें खाएंगे तो वो दिक्कत करती है ना ज्यादा। बरसात में कफा बढ़ जाता है। और पित्त जो है, गर्मियों में पित्त बढ़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं गर्मी में आप छाछ पीजिए, नारियल पानी पीजिए, है ना। अब शाम को अगर आप दही खाएंगे तो, कई लोगों को, अगर आपकी कफा प्रकृति है, शाम को दही खाएंगे तो आपको खांसी हो जाएगी। अब पित्त वाले के लिए ठीक है, पित्त वाले की मगर। तो ये देखिए, इस तरीके से मौसम की प्रकृति है, हमारी प्रकृति है, भोजन की प्रकृति है, समय की प्रकृति है। तो अगर हम सब इसको इम्बैलेंस रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम इसमें इम्बैलेंस पैदा करेंगे तो विकार उत्पन्न होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस किस को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा? यस, किस किस को इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक? बाकी लोग जागरूक भी हैं, 70 लोग हैं यहाँ पे। जितेंद्र जी, अनिल जी, हमें को 2-3 लोगों के रिस्पॉन्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो लक्ष्मी जी, कैलाश कुड़ियाल जी, ग्रेट, रुपेश जी, रमेश गामा जी, शाक्या जी, ग्रेट। तो फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करिए, ताकि मेरे को भी पता लगे आप लोग सुन रहे हैं, पता लगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग आराम कर रहे हैं। तो अब जो है, बॉडी में इम्बैलेंस कैसे होता है? मैं एक्चुअली सर, ये मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अच्छा, विजया दल जी, माया पुंडित जी, सरोजिनी नोटियाल जी, उदिना नेगी जी, सरिता राणा जी, डॉक्टर एवरीवन आशीष को कर दीजिएगा ना, तो सबको आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा। ठीक है। पांडे जी, कुलदीप सैनी जी, ठीक, लक्ष्मी जी। मुझे नजर नहीं आएगा। ओके। सो अब देखिए इम्बैलेंस कैसे होता है। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि दुनिया को हम पांचों इंद्रियों से देखते हैं, महसूस करते हैं। तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम फोकस करते हैं, वो भी हमें, हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन जो है, हवा, भोजन, अभी दिल्ली का देखिए 500 से ज्यादा पॉल्यूशन का हो गया है। अगर आप, हम देहरादून से दिल्ली की ओर जाते हैं तो ये रुड़की, मुजफ्फरनगर क्रॉस करते ही पूरा काला हो रखा है। और दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल है, लोगों को कफ हो रहा है, इस बार बॉम्बे भी बहुत हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है।
तो ये इसको ग्रविश बोलते हैं। विश कौन सा? ग्रविश, जो हवा भोजन पानी से आता है। फिर उसके अलावा जो बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, जैसे बहुत ज्यादा ठंडा खाना खाएंगे, अपनी प्रकृति के अनुसार खाना नहीं खाएंगे, है ना। आपकी पित्त प्रकृति है में अगर आप बहुत तीखा अग्नि वाला खाना खा रहे हैं तो और पित्त बढ़ेगा। इसलिए जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, जैसे हमारा न्यूट्रीग्रीन है, ये अभी मैं आगे बताऊंगा, बहुत अच्छा है ना। जिसकी कफा प्रकृति है, वो बहुत मीठा खा रहे हैं, मीठा वाली चीजें खाएगा तो उसको कफा ज्यादा बढ़ेगा। वात वाला है, अब वात व्यक्ति, जैसे सलाद बोलते हैं हर व्यक्ति के लिए अच्छा है, मगर वात वाले के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सलाद को पचाने की उसके अंदर अग्नि नहीं है, उसके अंदर ये वात वाले को लिए के अंदर उतनी अग्नि नहीं है कि वो कच्चे सलाद को पचा ले। इसलिए वात वाले को जब सलाद लें तो हल्का सा उसको थोड़े से ऑयल में आपको करना चाहिए, है ना, ऑलिव ऑयल वगैरह में, तब अच्छा रहता है। इम्बैलेंस लाइफस्टाइल, जो दिनचर्या है, जैसे मैंने बोला, नाश्ता करिए, लंच करिए, रात को हल्का खाइए तो अच्छे रहेगा। फ्री रेडिकल डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा कर रहा है। अग्नि अगर सही नहीं है, अगर अग्नि सही नहीं है तो सारे रोग जो है ना, अग्नि जो है, अग्नि कम होने से, पाचन अग्नि कमजोर होने से होती है। पिछली बार मैंने बताया था कि 13 तरह की अग्नि हमारे अंदर होती है, 13 तरह की अग्नि। तो एक तो पंच महाभूत की अग्नि है, वायु अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश की अग्नि है। 7 धातुओं की अग्नि है हमारी। तो ये जो अग्नि है, जैसे एक अग्नि फैट को मेटाबलाइज करती है, एक बोन्स को करती है, जो 7 धातु हैं मैंने बताई, और एक फिर हमारी डाइजेस्टिफायर है, जठर अग्नि है। तो ये 13 तरह की अग्नि है जो हमारे शरीर में चलती है। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, हम खीर के साथ रायता लेते हैं, है ना, और अंगूर के साथ दूध के प्रोडक्ट लेते हैं, तो इनकी दोस्ती नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तनाव, तनाव से वात बढ़ता है। तो देखिए एंड में क्या हो रहा है कि मैं, अगर हम निष्कर्ष पे ये पहुंचे कि सारी बीमारियां जो हैं सबने खुद पाली हुई, किस वजह से? रॉन्ग फूड, रॉन्ग प्राणायाम का तरीका, है ना, तो इम्प्रॉपर फूड, उससे अर्थ एलिमेंट, उससे हमारा पृथ्वी तत्व खराब होता है। रॉन्ग लिक्विड्स, उससे हमारा जल तत्व खराब होता है। लैक ऑफ डाइजेशन, जिससे अग्नि तत्व खराब होता है। इम्प्रॉपर ब्रीदिंग, जिससे हमारा वायु तंत्र होता है। यस। और एनवायरमेंट, स्पेस, सही एनवायरमेंट नहीं होना, सही लोगों के साथ नहीं, सही जगह पे रहना नहीं, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं, ये हमारे चारों तरफ जो है इम्बैलेंस पैदा करती हैं, और इन इम्बैलेंस के कारण ही सारे के सारे रोग होते हैं। तो कहने का मतलब है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है, यानी कि जो हमारे अंदर है, वही ब्रह्मांड में। तो अगर हम ब्रह्मांड के रूल्स के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये पांचों तत्व को ठीक करने के लिए ये पांचों चीजें बहुत जरूरी है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पांचों तत्व हैं ये हमारे चक्रास से भी जुड़े हुए हैं। यस। जो सबसे नीचे हमारा चक्रा होता है, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, जो आप सबसे बॉटम में देख रहे हैं, जहां हमारी बैकबोन खत्म होती है ना, टेल बोन, वो जो है उसको हम बोलते हैं, वहां पे हमारा मूलाधार चक्र है। ये पृथ्वी तत्व है। तो जब पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस होगा, यानी कि रॉन्ग फूड जब खाते हैं, तो पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस होता है। और फिर इससे क्या होता है, ये चक्रा जो है आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इसको चेक करता है। आपके जो कमर से नीचे के जो ऑर्गन्स हैं, पैर वगैरह, ये सब, है ना, ये इसमें इम्बैलेंस होता है तो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो रहा है। यस। ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, हर चीज जुड़ी हुई है। हम क्या खा रहे हैं, उससे हमारे जो है पंच महाभूत जुड़े हुए हैं। पंच महाभूत के इम्बैलेंस से जो है बॉडी के तत्व इम्बैलेंस हो रहे हैं, बॉडी के तत्व इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो उसके अनुसार हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो रहे हैं। चक्रास जो है ये अलग अलग ऑर्गन से मेंटल, इमोशनली और फिजिकली जुड़े हुए हैं, तो वो सारा रोग उत्पन्न हो रहा है सारा। सो मूलाधार चक्र जो है ये सबसे बॉटम पे होता है। तो अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है फिजिकली, और मेंटली आपको इनसिक्योरिटी लग रही है, नहीं यार मैं इनसिक्योर हूँ मेंटली, मेरे मैं इनसिक्योरिटी फाइनेंशियली लग रही है, इनसिक्योरिटी आपको फिजिकली लग रही है, इनसिक्योरिटी मेंटली लग रही है, इसका मतलब पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस है, यानी कि जो है मूलाधार चक्र इम्बैलेंस। उसके बाद जो है, जो हमारा जो स्वादिष्टान चक्र होता है,
ये नाभि से नीचे, यानी कि जहाँ पे हमारा यूरिन सिस्टम है, किडनी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सब जल तत्व है। तो जब जल तत्व इम्बैलेंस हो रहा तो फिर यहाँ पर इम्बैलेंस करेगा। तो व्यक्ति को यूरिन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम, है ना, हार्मोनल प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन बनना, ये सारा कब है? जब जल तत्व इम्बैलेंस हो रहा व्यक्ति का। उसके बाद जो है ऊपर जो है मणिपुरा चक्र है, यहाँ पर अग्नि है, जठर अग्नि है, सब पाचन अग्नि है। तो जब अग्नि इम्बैलेंस होगी तो फिर आपका जो है स्वादिष्टान, ये मणिपुरा चक्र इम्बैलेंस होता है। तो यहाँ पर क्या है? लीवर की प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, स्टमक की प्रॉब्लम, अल्सर होना, एसिडिटी होना, फैटी लीवर होना, यानी कि जब इस जगह पे खाना पचना नहीं ठीक से, गैस्ट्रिक होना, ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुरा चक्र, क्योंकि यहीं से जो समान वायु है, जो न्यूट्रिशन है, वो पूरी बॉडी में जाता है। तो ये अग्नि तत्व खराब होने से होता है। फिर जो हार्ट चक्र है, यहाँ पर कौन सा है? वायु, क्योंकि लंग्स जो हैं ये ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। हार्ट हमारा क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है और ये पंप करता है पूरी बॉडी में ब्लड को। आर्टरीज के द्वारा प्योर ब्लड जाता है और वेन्स के द्वारा जो है खराब ब्लड वापस आता है। तो ये हमारा जो है हार्ट चक्र जो है आपका, ये वायु है, यहाँ पे वायु तत्व। तो अगर वायु तत्व इम्बैलेंस हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है कि ब्रोंकाइटिस, है ना, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है ना। जैसे अब दिल्ली में क्या हो रहा है? हवा हवा जहरीली है। हवा जहरीली है तो क्या हो रहा है? वायु तत्व इम्बैलेंस हो रहा है। वायु तत्व इम्बैलेंस हो रहा है तो ब्रोंकाइटिस का, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। फिर जब हम ऊपर की ओर आते हैं, थ्रोट चक्र की ओर जो है, ये जो है हमारा फिर वायु तत्व आ गया, आपका जो है आकाश तत्व आ गया, आकाश, सॉरी, आकाश तत्व आ गया ऊपर आपका। यस, जो वाणी हमारी है। तो आकाश तत्व में इम्बैलेंस होता है तो व्यक्ति को जो है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता। ईयर, नोज, थ्रोट, ये है। और उसके बाद जो जो गुरु तत्व है हमारा, है ना, अगर हम एनवायरनमेंट के साथ अलाइन नहीं है, कुदरत के साथ अलाइन नहीं है, तो फिर जो है ये क्राउन चक्रा और ये, तो मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस। सो कहने का मतलब सार क्या निकल के आया? सार ये निकल के आया फ्रेंड्स कि ये पंच महाभूत से ही सारे के सारे जो है रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इनके इम्बैलेंस से। तो हम कैसे खा रहे हैं, कैसे क्या पी रहे हैं, है ना, क्या सोच रहे हैं, यस, ये कैसे सांस ले रहे हैं। सांस भी जो है ना, इंपॉर्टेंट ये है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो प्रकृति, और जब सांस छोड़ते हैं तो विकृति। यानी कि जब सांस लेते हैं तो शरीर का निर्माण हो रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो विकृति है, शरीर का विघटन हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा सांस जो है जितनी धीरे हम छोड़ेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना धरती पे, ये नहीं बोलते ग्रंथ कि इतने साल का जीवन है, वो बोलते हैं इतनी सांस व्यक्ति लेके आया हुआ है ना, बोलते हैं धरती पे इतनी सांस लेके व्यक्ति आया। तो जितनी स्लो हम सांस छोड़ेंगे और स्टमक तक जितनी धीरे से सांस छोड़ेंगे, उतना लाइफ का स्पैन जो है हमारा बढ़ेगा। आपने देखा ना, जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में, तो आंख, सांस केवल छाती से ले रहे होते हैं हम, यहीं से छोटी सांस हो जाती है। जब हम शांत होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, तो लंबी सांस लेते हैं स्टमक से। तो स्टमक से आपकी सांस जानी चाहिए। जितनी लंबी सांस लेंगे और जितनी लंबी देर तक उसको अंदर रखेंगे और जितनी धीरे उसको छोड़ेंगे। तो अगर आप प्राणायाम भी करें तो ध्यान करिए कि बहुत आजकल जो है ना, बहुत सारे योगा आ रहे हैं आजकल, पावर योगा, ये सब योगा आ रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना धीरे सांस प्राणायाम करेंगे उतना हम बेहतर रहेंगे। सो तो इस पूरे थॉट प्रोसेस में क्या नया सीखा, कोई शेयर करेगा? क्या क्या नया सीखा आपने? क्योंकि मैंने सब चीजों का घालमेल एक साथ कर दिया है। प्रकृति भी आ गया, चक्रास भी आ गए, पंच महाभूत भी आ गए, यस, सब कुछ इसके अंदर है। तो क्या नया सीखा आपने? फिर हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट जो है हमारे लिए हमको हेल्प करेंगे। यस। हाँ जी, क्या नया सीखा, कोई शेयर करेगा? आप चाहें तो अनम्यूट होके भी कुछ आप शेयर करना चाहें, ताकि मुझे पता लगे कि जो मैसेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ
वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये आप चैट में भी लिख सकते हैं। चैट, जी दिव्या जी बोले सांस लेना प्रकृति है, सांस छोड़ना विकृति है। यस, तो जितना धीरे हम सांस छोड़ेंगे उतना लाइफ हमारी जो है, जैसे बोलते हैं ना टॉर्टाइज कछुआ 200-200 साल तक जीता है, क्योंकि वो बहुत स्लो सांस लेता है। एक डॉग की जीवन शैली 10-12 साल की होती है, क्योंकि वो देखा बहुत तेज 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 सांस लेता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। रमेश जी बोले हैं अग्नि के 13 प्रकार हैं, बिल्कुल सही बात है। यस, तो देखिए अगर अग्नि सही नहीं, हमारी पाचन अग्नि, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। रिंकी बोलिए सांस धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, और कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बात है। इसलिए देखिए जो भी प्राणायाम ज्यादातर होते हैं ना, बोलते हैं सांस लो लंबी, सांस को होल्ड करो, और बहुत धीरे 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 उसको छोड़ो, इस तरह से बेसिकली। जैसे 8 बार सांस लीजिए, 4 बार होल्ड करिए, और फिर 8 बार उसको धीरे से छोड़िए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रेंड्स है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है। रुपेश जी बोले चक्रा के बारे में, तो डेफिनेटली हम कैसे एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब हमारी, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, सभी को हमको करता है, सभी को रोग उत्पन्न करता है। जैसे मूलाधार चक्र जो है, जो बेस चक्र में अगर ब्लॉकेज होगा, डिस्टरबेंस होगा, तो व्यक्ति को इनसिक्योरिटी लगेगी, सेफ्टी नहीं लगेगी, डर रहेगा, भय रहेगा उसको। अगर स्वादिष्टान चक्र जो है, ये क्रिएटिविटी है, ये ब्लिस है, ये हैप्पीनेस है। तो अगर आपको लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पीनेस है, ब्लिस है मेरे जीवन में, तो इसका मतलब स्वादिष्टान चक्र में एनर्जी अच्छे से जा रही है। अगर व्यक्ति के अंदर लग रहा है नहीं, लोनली हूँ, अकेला हूँ, है ना, कोई प्रेम भाव नहीं हो रहा है, कोई मैं किसी के साथ, मेरा सोसाइटी में वो ही नहीं हो रहा है मिलना जुलना, तो इसका मतलब स्वादिष्टान चक्र हुआ। अब मणिपुरा चक्र जो है अग्रेशन है, पावर है, क्योंकि फूड डाइजेस्ट हो रहा है, और वो सब पूरी बॉडी में जा रहा है। तो अगर मणिपुरा चक्र की अग्नि मध्यम है, तो क्या होगा, एग्रेशन नहीं रहेगा, पैशन नहीं रहेगा, लथार्जी रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, है ना, ये है। हृदय चक्र जो है कंपैशन है, प्रेम है, ट्रस्ट है, लोगों से मिलना जुलना। तो जो व्यक्ति लोगों से मिलता है जुलता है, प्रेम भाव है ना, तो उसका हृदय चक्र अच्छा है। जिस व्यक्ति को जो है लगता है नहीं यार, सारी दुनिया तो मुझसे बैर करती है, मैं कितने लोग, कुछ लोगों के फेसबुक पे देखता हूँ मैं पोस्ट, है ना, कई लोगों की देखता हूं मैं, कि मतलब इतने नेगेटिव माहौल में रहते हैं। उनकी पोस्ट हमेशा आपको ऐसी मिलेंगी, अरे वो दुनिया ऐसे कर रही है, दुनिया तो हमें लूटने को बैठी है ना, इस तरह के सरकास्टिक मैंने देखा पोस्ट। यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव माइंड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र जी बोले पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का स्थिति समझ लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड सारी चीजों में। अब चलिए, अब हम जो है, चलिए अब मैं थोड़ा सा, अब मैं आपको जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे अलग अलग चक्रास के ऊपर आप कह सकते हैं, जो है हमारे, और कौन से तत्व है, तो मुझे कौन बताएगा। अगर हम ब्रेन हेल्थ की बात करेंगे, तो ये कौन से चक्रास पे हमारे ब्रेन हेल्थ काम करेगा। यस, और कौन से तत्व। यस, कौन सा तत्व जो है, ये किसको करेगा, ये ब्रेन हेल्थ जो है हमारा। जी, जी रिंकी बोल रहे हैं क्राउन चक्र। यस, तो बेसिकली हमारे जो अजना चक्र है, क्योंकि ये मेमोरी, ये जो अजना चक्र है, थर्ड आई बोलते हैं ना शिव जी का त्रिनेत्र, ये हमारा जो है थर्ड आई चक्र, ये और क्राउन चक्र आप मान सकते हैं। ठीक, शिव तत्व जितेंद्र जी बोल रहे हैं, जैसे बिल्कुल सही बात है, हमने बात करी थी शिव तत्व की। यस, तो इसमें जो है, बल्कि आप क्या करा करें, जैसे हमारे जो 7 चक्र हैं, तो इनको जो है ना मर्म चिकित्सा, जैसे सांस लें, और ये 3 उंगलियों से ना सेंटर में रख के और हल्के से सांस लें, हल्का सा प्रेशर, मतलब हल्का सा ही बिल्कुल, सांस ले और सांस छोड़े, तो ऐसा करके फिर ये चक्र हमारा एक्टिवेट होता है। तो अब इसमें जो है ब्रह्मी, ब्रह्मी जो है मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, ये बढ़ाती है हमारी। शंख पुष्पी भी यही करती है, तनाव को दूर करती है। वच्छा भी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अश्वगंधा तनाव दूर करती है। एलोवेरा जो है हमें नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। कैमोमाइल जो है ये तनाव को दूर करता है। जिंको बिलोबा, ये चाइनीज हर्ब है, ये मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, नर्वस सिस्टम, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस,
तो ये देखिए मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्रेन जो है ना हार्डवेयर है, ब्रेन से ही सब जगह कंट्रोल हो रहा है हमारा, है ना। ये जो हमारा अजना चक्र है ना, यहीं से सारा जो है हमारा कंट्रोल हो रहा है। तो मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, इन सब के लिए ब्रेन हेल्थ एक बहुत ही कफा, रिंकी कफा नहीं आएगा, कफा तो यहाँ पर कफा नहीं आएगा, यहाँ पे तो हमारा मान ये आकाश तत्व बेसिकली हमारा जो है ना ऊपर की ओर आ रहा है। सो ब्रेन हेल्थ हमारा मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, इनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके साथ जो है बच्चों के लिए एक्टिव IQ है, सेम कंसेप्ट है, बच्चों के लिए मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, क्योंकि इसमें ब्रह्मी है, जल ब्रह्मी है, वो अच्छा है, तुलसी है। तो ब्रेन हेल्थ में 2-3 हर्ब्स और ज्यादा हैं। तो एक्टिव IQ 8 से 12 साल के लिए, 13 साल के लिए, बड़े भी ले सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, पर ब्रेन हेल्थ में और ज्यादा हर्ब्स है। उसके अलावा विटामिन B12, ये भी प्रोडक्ट हमारा जो है, ये हमारा जो थर्ड आई चक्र है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, नर्वस सिस्टम, एल्जाइमर, नींद ना आना, इंसोम्निया, है ना, नसों की, तो नसों की प्रॉब्लम में, ब्रेन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम में विटामिन B12 और ब्रेन हेल्थ जो है बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इनको दोनों को आप साथ में देंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं जल तत्व की ओर, कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो जल 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 के साथ लेने चाहिए। तो ऐसा मैंने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी है। तो जैसे अब हमारा विटामिन C और जिंक इम्यूनिटी बूस्टर है, यस। तो ये हम जो है, अभी कितने लोगों को हम देख रहे हैं, अभी डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है ना, टाइफाइड इतना सारा हो रहा है, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, या। सो इम्यूनिटी एंड में वही है, कुछ लोग जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत लेट रिकवर कर पा रहे हैं, डिपेंड कर रहा है सब कुछ इम्यूनिटी के ऊपर। सो विटामिन C जो है एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। अभी सर्दियों के समय में ना ध्यान करिए, जो त्वचा ज्यादा फटती है ना, तो विटामिन C का बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों को ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में कई बार खून आ जाता है, विटामिन C है जो ना मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन है। और तो सब लोग जो है, जैसे विटामिन C का सीरम भी आता है हमारा, और सप्लीमेंट भी है, तो दोनों आप यूज करिए, त्वचा के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ग्रेप सीड है, इसमें आंवला है, इसमें कीवी है, इसमें जिंक है। बहुत ही इफेक्टिव जो है इम्यूनिटी बिल्डर है विटामिन C एफरवेसेंट टैबलेट जो हमारा ये। तो ये, इसको मैंने जोड़ा जल तत्व से, क्योंकि जो हम जल के साथ इसको लेते हैं। दूसरा फिर हमारा न्यूट्री ग्रीन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कल एक बहुत अच्छा हेल्थ सेशन रहा हमारा मयंक पुरवाल जी के साथ, उनकी टीम के साथ, क्योंकि उनकी टीम में बहुत सारे नेचुरोपैथ्स हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनकी भी बड़ी अच्छी लर्निंग्स थी कि भाई आजकल ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि बॉडी में पित्त ज़्यादा बढ़ रहा है, एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। क्योंकि अनाज जो है, जो हम ग्रेन्स खाते हैं, रोटी चावल खा रहे हैं, वो उसका जो वेस्ट रेजिड्यू बनता है वो एसिडिक होता है। जो हम दूध के पदार्थ लेते हैं, चाहे हम दूध पिए, चाय पिए, पनीर खाएं, जो भी हम दूध के पदार्थ होते हैं, उनका रेजिड्यू भी एसिडिक होता है। उसके बाद जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं, चाहे हम दालें खा रहे हैं, चाहे हम नॉनवेज खा रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट भी एसिडिक होता है। तो अब देखिए पूरा खाना तो एसिडिक हो गया। एल्कलाइन क्या है? हरी सब्जियां, यस, हरी सब्जियां, और ये सब अल्कलाइन है, और यही हम सबसे कम ले रहे हैं। इस कारण बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है, बॉडी एसिडिक ज्यादा हो रही है। और ज्यादा एसिड जब बॉडी में बनता है तो क्या होता है, कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी हड्डियों में से कैल्शियम निकालना शुरू कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को ज्यादा एसिडिटी होती है, उनके मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, ये बहुत बढ़ जाता है। उनको ऐसा लगता है कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, चुभन सी होती है, क्योंकि हड्डियों हड्डियों में उनको दर्द कभी कहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि एसिडिटी बढ़ रही है। इसलिए न्यूट्री ग्रीन लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी पीएच को बैलेंस करता है। क्योंकि हमारा जो स्टमक जो है ये एसिडिक होना चाहिए, लीवर एसिडिक है, मगर हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये अल्कलाइन होनी चाहिए। तो शरीर के, जैसे हमारा जो सलाइवा है, जो थूक है, वो अल्कलाइन होना चाहिए। तो कुदरत ने कहीं पे अल्कलाइन रखा है, कहीं पे एसिडिक रखा है, मगर अगर हम केवल एसिडिक फूड खाएंगे तो दिक्कत रहेगी। इससे पे स्पिरुलिना जो है ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। क्लोरेला जो है एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है। मोरिंगो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, नींद ना आना के लिए बहुत अच्छा है।
व्हीट ग्रास जो है लीवर के लिए अच्छा है, ये फाइबर देता है बॉडी को, इसको ग्रीन हेमोग्लोबिन बोलते हैं। अश्वगंधा तनाव के लिए अच्छा है, वाइटलिटी बढ़ाता है, अल्फा अल्फा डाइजेशन को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, काले जो है डिटॉक्सिफाई करता है, पालक जो है हड्डियों के लिए अच्छा है, आयरन के लिए अच्छा है, ब्रोकली, अब कितना अमेजिंग सप्लीमेंट है। एक तो हमारी पीएच को बैलेंस कर रहा है, बॉडी को एल्कलाइन भी कर रहा है जो जरूरी है, यस, और नरिशमेंट। तो एक विटामिन सी का एफरवेसेंट टैबलेट और एक जो है न्यूट्रीग्रीन, तो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है सबको लेने के लिए। उसके बाद तीसरा जो हमारा ड्रिंकिंग वाला प्रोडक्ट है वो है एफरवेसेंट टैबलेट, ओबेसिटी के लिए। ये नहीं कि कोई मोटा है, ये तो सभी को चाहिए पाचन के लिए ना, क्योंकि इसमें ग्रीन टी है। ग्रीन टी जो है कैलोरीज को बर्न करती है, ग्रीन टी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ग्रीन कॉफी, आजकल जिम में जाते हैं तो लोग ग्रीन कॉफी की टैबलेट्स लेते हैं क्योंकि ये भी वेट लॉस में काम करती है। ग्रेप सीड एंटीऑक्सीडेंट है। गार्सिनिया कैम्बोजिया, ये ओवर ईटिंग को रोकता है, पाचन को तेज करता है, तनाव को दूर करता है, और कार्बोहाइड्रेट को फैट में स्टोर ना होने पे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है वेट लॉस के लिए। तो ये भी हमारा ड्रिंकेबल है, तो इसलिए मैंने इसको जल तत्व में रखा। उसके बाद जो है ग्रीन टी हमारी, अगेन ग्रीन टी जो है कैलोरीज को बर्न करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसमें तुलसी है जो एंटीबैक्टीरियल काम करता है। लेमन ग्रास, लेमन ग्रास जो है पाचन को तेज करता है। बल्कि अभी सर्दियां आ गई तो अगर आप भी अपने घर में एक लेमन ग्रास का पौधा लगाइए, और उसमें आप जब नॉर्मल चाय पी रहे हैं आप, तो लेमन ग्रास डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा उसमें, बहुत बेहतर रहेगा। अश्वगंधा इम्यूनिटी बढ़ाता है ना। लौंग है, गुलाब है, ब्लैक पेपर है, यस, इलायची है। तो ये भी बहुत अच्छा जो है हमारा ड्रिंकेबल सप्लीमेंट है। उसके बाद ग्रीन टी हमारा स्लिमिंग वाला, ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, ये पाचन को भी तेज करता है, क्योंकि इसमें गार्सिनिया कैम्बोजिया है जो मैंने अभी बताया उसके बेनिफिट। इसमें मुलेठी है जो स्वेलिंग दूर करता है, इसमें सौंफ है, जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो बाद में सौंफ खाते हैं ना पाचन को तेज करने के लिए। तो ये, तो कितने सारे ऐसे तत्व हैं हमारे जो आप पिएंगे तो आपका जल तत्व भी अच्छा होगा, और ये आपको बेनिफिट भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद जल तत्व के लिए हमारे जो है किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों जो स्वादिष्टान चक्र है हमारा, जहाँ पे हमारा किडनी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये भी जल तत्व है सारा यहाँ पे, यस। तो जब जल में इम्बैलेंस होगा तो यहाँ प्रॉब्लम आती है, इससे लोगों को यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, है ना, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो नेफ्रोफिट जो है यहाँ पे जल तत्व को ठीक करेगा। इसमें वरुण गोक्षूर है जो यूरिन का प्रवाह ठीक करेंगे। इसमें पाषाण भेद है जो स्टोन को पाउडर करेगा। इसमें पुनर्नवा है जो किडनी के सेल्स को रिजेनरेट करने में मदद करेगा। तो ये जल तत्व वाले इतने सारे प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद जो है मेन हेल्थ, क्योंकि मैंने बोला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी जो हैं, फिर स्वादिष्टान चक्र की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मेन हेल्थ भी आएगा, क्योंकि इसमें गौक्षूर है। गौक्षूर जो है तनाव को कम करता है, और हमने लिबिडो, वाइटलिटी के लिए बहुत अच्छा है। कवांच सीड जो है मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। जिनसिंग जो है मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। सफेद मूसली जो है स्ट्रेस को कम करता है, इनफर्टिलिटी को ठीक करता है। और इसके अलावा शतावरी है, शतावरी जो है आपका वीकनेस को दूर करता है। अश्वगंधा तनाव को दूर करता है। जिंको बिलोवा ब्लड का फ्लो ठीक करता है। मेथी जो है, मेथी के बड़े सारे गुण हैं, और मेथी तो आप जानते हैं डायबिटीज में बड़े अच्छे काम करती है, पाचन में बड़े अच्छे काम करती है। तो जो मैं कहीं अभी हमने एक सेशन किया था तो एक व्यक्ति बोले थे भाई मैं थकान बहुत रहती है मेरे को, है ना। तो ये मत सोचिए कि ये एक जो है सेक्सुअल पोटेंसी बढ़ाने का ही सप्लीमेंट नहीं, ये ओवरऑल बॉडी की एनर्जी लेवल को बढ़ाने का है बेसिकली। तो जिंक आप तो मेन हेल्थ और विटामिन मिनरल अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा आपके अंदर एनर्जी रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी आपकी, ये कर सकते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो फिर हमारा वुमन हेल्थ है, यस, ये भी स्वादिष्टान चक्र है हमारा, और जल तत्व है यहाँ पे, है ना। क्योंकि जल तत्व, क्योंकि पीरियड्स और ये सब चीजें जो है वो भी यहीं से जुड़ी हुई है। देखिए कुदरत ने यहीं से जुड़ा हुआ है, यस। और जो, अगर मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी इसमें डाल दूं,
तो जो ग्रह जुड़ा हुआ है इसके साथ वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है जल, जल का कारक है। तो देखा होगा आपने कई लोग जिनका चंद्रमा इम्बैलेंस होता है उनका, तो आप देखते हैं कि उनको फुल मून पे उनके तनाव बढ़ जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है। तो देखिए सब कुछ प्रकृति में सब कुछ जुड़ा हुआ है। यस, एक चंद्रमा जो है इतनी दूर से, लाखों किलोमीटर दूर से समुद्र के पानी की उठा देता है, तो फिर हमारे अंदर भी तो जल है 80%। तो हमारी को कितना ऊपर नीचे कर सकता है ये तो आप जानते हैं। सो वुमेन हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं में खून की कमी है, महिलाओं को कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, महिलाओं को हार्मोनल प्रॉब्लम है, महिलाओं को यूटीआई प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब को ये जो है वुमेन हेल्थ हमारा जो है ठीक करता है, क्योंकि इसमें शतावरी है। शतावरी जो है हार्मोनल इम्बैलेंस दूर करती है, अनंतमूला ब्लड को प्योरीफाई करता है। इसमें 500 मिलीग्राम कैल्शियम साइट्रेट भी है, इसमें हड़जोड़ भी है, इसमें आयरन टॉनिक भी है। अमेजिंग है। तो इस तरीके से जल तत्व जो है हमारा, ये सारे प्रोडक्ट हमने जल तत्व के बारे में हमने बात करे। तो अब आप देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। आपको लगता होगा यार ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट की तो बात ठीक है, मगर कभी मैं आपको कोशिश करता हूँ बात पित्त कफा, कभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको चक्रास के बारे में बताएं, है ना। ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि जब हम हेल्थ सेशन करते हैं तो हमें उसको टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी है ना। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए यार ये तो प्रोडक्ट ही बेचने आए। अब उसको लगना चाहिए कि यार एक वैल्यू दे रहे हैं, मेरे को नॉलेज दे रहे हैं, है ना। और नॉलेज का तो कोई अंत नहीं है। जितनी ज्यादा नॉलेज, जितना ज्यादा ज्ञान हम लोग लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। चलिए एक तत्व को और कर लेते हैं फिर। अगर पृथ्वी तत्व कम है तो मैंने बताया था फिर आपका जो है मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, तो मैंने बोला था फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो फिर यहाँ पर जो है ऑर्थोएड जो हमारा प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सलाई गूगल अपरक निगुंडी है जो दर्द और सूजन को हटाते हैं, इसमें ग्लूकोसमिन है जो कार्टिलेज को बिल्ड करेगा, और इसमें गिलोय है जो एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। तो ये हमारा जो पृथ्वी तत्व है, हमारा जो बोन्स है, पृथ्वी क्या है हमारा स्ट्रक्चर, बोन्स है, मसल्स है ना, ये है। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम D3 सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। अगेन हमारा पृथ्वी तत्व को ये अच्छा करेगा, क्योंकि आजकल अगर हम सब लोग टेस्ट कराएं तो ऑलमोस्ट 100% लोगों का विटामिन D3 कम आएगा, कैल्शियम कम आएगा, अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो। और आजकल एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं आप, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो और विटामिन मिनरल्स का टेस्ट कराते हैं, तो जनरली वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। किसी का B12 कम है, किसी का D3 कम है, किसी में कैल्शियम कम है, किसी का आजकल सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि सोडियम की कमी होने से क्या हो रहा है, आज के दौर में ना सब लोग एक्सट्रीम कर रहे हैं हर चीज को। यस, कि भाई हमें नमक नहीं खाना बिल्कुल भी, बीप हो जाएगा। तो एंड में क्या हो रहा है, जब नमक बिल्कुल ही छोड़ दें तो सोडियम का इम्बैलेंस हो जा रहा है ना। अति हर चीज की बुरी है, चाहे वो हम लेने की अति हो, चाहे वो छोड़ने की अति हो। तो कैल्शियम D3 भी सप्लीमेंट हमारा इस तत्व को करेगा। तो फ्री रेडिकल डैमेज के लिए मैक्सोरेक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है हमारा, जो इन्फ्लेमेशन को हटाता है। विटामिन मिनरल बहुत जरूरी है पृथ्वी तत्व के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी हमारे स्ट्रक्चर जो बना हुआ है विटामिन और मिनरल से बना हुआ है। और यैप ऑयल है ना, क्योंकि यैप ऑयल जो है जब हम लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो ये वात को, क्योंकि कमर से नीचे के जो प्रॉब्लम है वो हिप से नीचे की वो वात प्रकृति बढ़ती है। तो जब आप ऑयल मसाज करते हैं तो फिर वो वात को बैलेंस करता है। तो जोड़ों के दर्द के लिए भी ये है। तो ये सारा फ्रेंड्स आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कोशिश